आइए भारत भूमि के एक ऐसे जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता था, राष्ट्रपिता कहते हैं उनको। और भारत भूमि के एक ऐसे महान नायक जिनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहा गया। तो गुरुजी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और गांधी जी के विचारधारा मैच नहीं कर, मैच मतलब उमा मिलान नहीं हो, वो एक दूसरे के मतलब सोच विचार से कोसों दूर रहा। गांधी जी का कहना यह था कि भाई अगर कोई गाल पर एक चाटा मार रहा है तो दूसरों गाल बड़े प्रेम से आगे कैला मरवा लेते रहे। कौन भाला ये कहा तू और मार रहा है। आज के जमाना ये बा कि क्यों एक हाथ हमारे के 10 हाथ हमारा तले तो भाई भारत देश में गुजारा बा, नहीं तो गुजारा नहीं बा। तो आवा गुरुजी, कहानी एक ऐसा उठाओ कि सबके आनंद भी आवे और कुछ नई चीज भी मिले। अब सवरी राम रे चार लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखत हैं कैसे। तो रे आर्य बन के मसीहा गरीबों के लाए, आर्य दलितों का सपना सजाते रहे, आर्य दूर रह के भी बिना लिए राय को स्वास्थ्य शिक्षा को निस दिन वो पाते रहे। लंदन से आया खबर एक दिन देने भाषण को, बाबूजी देखो चले ये किए नेक कार्य बुरा हो गया, सोचे अंग्रेज बन जाए समाधि भले। भाषण है देखो बाबू छले लंदन, लंदन हाँ हाँ लंदन की रानी विक्टोरिया, जो कम समय में कम उम्र में बहुत बड़ी हुकूमत करके इस संसार को अलविदा बोल कर गई थी। देखिए भाई, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई सांवला हो, सबकी मंजिल एक है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधा जा जंजीर। जो आया है उसे जाना है, चाहे 4 दिन आगे और चाहे 4 दिन पीछे।
रानी विक्टोरिया की पुण्य तिथि रखी गई। अंग्रेजों का सरदार बोला कि यार रानी विक्टोरिया हमारी आराध्य थी, हमारी आइडल थी, तो काहे नहीं इनकी पुण्य तिथि को यादगार किया जाए। जैसे आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी के जन्मदिन पर यह बड़ा भव्य कार्यक्रम कराया गया है कमेटी के तमाम सदस्यों के द्वारा। अच्छा, अंग्रेजों का सरदार बोला कि यार ऐसी व्यवस्था करो कि यह पुण्य तिथि यादगार रहे। एक उठा, कहा साहब हिंदुस्तान का एक बुढ़ा है। बुढ़ा हाँ हो, एक बात के बुरा मत माना, बोंकर लोग के भाषा रहे। कहे एक बुढ़ा है जिसे भारतवासी बापू के नाम से बुलाते हैं और पूरा नाम उसका मोहनदास करमचंद गांधी है। कहे तब कहे उन्हीं को बुला लीजिए, बड़ा मीठा भाषण करते हैं, बड़ा अच्छा भाषण भी हो जाएगा और रानी विक्टोरिया के लिए कुछ यादगार पल भी हो जाएंगे। अच्छा खबर चिट्ठी लिखात बा भारत भूमि खातिर। कैसे? एक लाइन गजल के भाव बा। क्या बात है? कहे हमारे गुरुजी बड़ी बढ़िया तरह के संकेत करते हैं। एक लाइन बढ़बो का। क्या बात है? अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बसुरिया तो मजा आ जाए। हिला दे पतरी कमरिया तो मजा आ जाए। हिला दे पतरी कमरिया तो मजा आ जाए। कहे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए और हिला दे पतरी कमरिया तो मजा आ जाए। अरे वाह, लेकिन दर से बढ़िया कवि जी फौरज में लिखते हैं। देखिए लोग कहते हैं कि हर घर में वीर पैदा नहीं होते हैं, तो मेरी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हर माँ वीर पैदा भी नहीं कर सकती है। बैठे तो सभी हैं और समाज में रहते भी सभी हैं, लेकिन समाज के लिए आवाज कोई कोई उठाता है। उन्हें जिंदगी में मौत का डर नहीं होता क्योंकि मरना है वो जानते हैं। ये होते हैं वीर। का गुरुजी कवि जी एक लाइन लिखोते हैं। कैसे? अरे दिखाया जंग में जौहर ऐसा मर्द कोई। दिखाया जंग में जौहर ऐसा मर्द कोई। कोई अरे सजाया दर्द का सपना मिटा कर दर्द कोई। आया जंग में जौहर ऐसा मर्द कोई और सजाया दलितों का सपना मिटा कर दर्द कोई।
कहानी के शुरुआत बा लंदन से पैगाम आया मोहन दास करमचंद गांधी यानी बापूजी के लिए कि गांधी जी आपको लंदन आना है। क्यों आना है? रानी विक्टोरिया की पुण्यतिथि पर आपको भाषण देना है। तो आप लोग जाना तो वो बापूजी के मुड़े में तनी कम बार रहे, टकला रहे ना के टकला मतलब कि कम बार रहे बुढ़ौती के हिसाब से। अच्छा वो अपन बात चलाया। अच्छा अरे वाह रे हम लंदन से फरमान आया है हमारे भाषण के लिए। अरे वाह रे हम सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ते थे बापूजी। तैयारी बनाए बढ़िया से गुरुजी, धोती पहने, धोती लपेट ले, डंडा लेके चश्मा लगाई के रजाया चल दी है लंदन तरफ। कैसे कहानी का शुरुआत बा आवा। गांधी सुभाष नेहरू वतन के पुजारी थे। गांधी सुभाष नेहरू वतन के पुजारी थे। बापू आंदोलन की लड़ाई किए जारी थे। रखी तस्वीर में गांधी जी चुम्मा लेते हैं। रखी तस्वीर पे गांधी जी चुम्मा लेते हैं। तभी अंग्रेज मिलके कड़ी सजा देते हैं। अब ए भाई रखी तस्वीर में गांधी जी चुम्मा लेते हैं। लगी तस्वीर में तब गांधी चुम्मा लेते हैं। तभी अंग्रेज मिलके कड़ी सजा देते हैं। खबर फांसी की जब भीमराव जी पाए हैं। लंदन की राह तक आए हैं। वाह गांधी जी पहुंचे लंदन नगरी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो वृद्ध इंसान होते हैं जब हम अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखते हैं तो हिंदुस्तानियन के अंदर बड़ा मानवता बा गुरुजी। तू अपने लड़का के मथे पर चुम्बन करिए यानी शुद्ध भाषा में चुम्मा ले ली हो। भाई गांधी जी तोरे चुम्मा प्यार दुलार। वो गांधी जी अच्छा पहुंचे। रानी विक्टोरिया जी की स्मृति ऐसे तस्वीर रखे थे तो उन्हें देख के बड़ा प्यार आया। कहे किया है इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नाम। गए और उस स्मृति के यानी उस पिक्चर के स्मृति के मत्थे पर चुम्बन कर दिए गांधी जी। इतने में अंग्रेजों का सरदार खड़ा हुआ, कहे साले इसे तुम बढ़िया आदमी कहते हो? साले अय्यास को बढ़िया आदमी कहते हो? आते ही बताओ रानी विक्टोरिया के चित्त को भी साला नहीं छोड़ा। बहुत कमीना है साला जी अंग्रेज के बाबू। अच्छा विचार होत बा गांधी जी कुछ समझे ऐसे पहले 10 बंदूक काने लगे दती गए, फांसी की सजा होगी। ऐलान कर दिए कि इस बुढ़े को आज से 5 दिन के बाद फांसी की सजा होगी इस लंदन की नगरी में। खबर भिजवा दो किसे
भारतवासियों को जिसे भी इस बुढ़े की तरफ से वकालत करना हो वो आ जाए, अन्यथा इसे फांसी की सजा तो होगी होगी। वाह खबर पहुंचा हिंदुस्तान, सब सोचे कि यार अंग्रेजों से कौन वकालत करे। अब बापूजी बड़ा सज्जन आदमी है, उनको बचाना भी जरूरी है, वाह लेकिन भैया गांधी जी से ये उम्मीद नहीं कौन के हिंदुस्तान के आदमी। अच्छा लोग विचार करें कि यार गांधी जी से ये उम्मीद नहीं थी। खबर पहुंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के पास। सोचिए जिनकी विचारधारा नहीं मिलती थी फिर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब तैयार हुए और ऐलान करते हैं किस बात का। एक लाइन तरज लगत बा, गुरुजी कोनो लड़का कोनो लड़की के देख के कयो करे खूबसूरती के बखान करत बा। वाह कैसे? अरे गोरिया रे चाचा, आज चाचा हमारी अलगे चमकत है। हाँ तू फेशियल करवावे गए रहो उनकर। अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया रे बिजुरिया, रस से भरल गगरिया कहवा गिरी, रस से भरल गगरिया कहवा गिरी, गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया रे बिजुरिया, गोरिया रे खबर जब पाए कि गांधी जी को फांसी की सजा होनी है, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने इस भारत भूमि के एक भी वीर को मैं ऐसे ही मरने नहीं दूंगा। नीला कोट, टाई, हाथ में किताब, आंख में चश्मा लगाकर चले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। कहा बाबा जी, बाबा जी खबरिया सुन कर चले, सुन कर चले, लंदन के नगरिया चुन कर गए, लंदन के नगरिया चुन कर गए, बाबा जी खबरिया सुन कर चले। खबरिया सुनकर चले, पहुंचे हैं। अच्छा गांधी जी को गिरफ्त में रखा गया, अंग्रेजों का सरदार गुस्से में आंख लाल करके बैठा है। साले ने हमारी रानी विक्टोरिया को चुम्बन किया, नहीं छोड़ेंगे इसे। अच्छा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जब पहुंचे उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल मध्यम स्वर में एक बात कही। क्या कहा? लंदन में पहुंचा जहां गोरों की टोली, सारे अंग्रेज ताने गांधी जी पे गोली, बड़े लाल सरोज जी रहने की पहुंच जिमी से 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी कहे अरे लंदन में पहुंचे जहां
अब गोरो की टोली चार अंग्रेज तान गांधी जी पे गोली जज बदल में था ये सारे मुन के गए जज ऐसा था या खेरे मुन कर गए बाबा जी खबरिया सुन के गए पहुंचे उन्होंने मध्यम स्वर में एक बात कही मैं भारत भूमि से आया हूँ कहे अच्छा उस बुढ़े के लिए आए हो कहे कुछ कहा लेकिन आए तो नहीं बदे कहे तो कहे कि ए साहब मैं ये नहीं कहता है कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है मैं केवल इतना चाहता हूँ कि खाली एक बार मुझे गांधी जी से मिलवा दीजिए क्यों कहे बस कुछ काम बा आपस के बात बा कहे अच्छा देख मिलवा तो तुझे मैं दूंगा लेकिन उसे अब कोई भी नहीं बचा सकता ईश्वर की कसम है अगर उसे कोई बचा ले गया तो हमारे ऊपर धिक्कार रहेगा कहे कि यहाँ पर मैं लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर सभी को कहने का अधिकार है इसलिए मैं आया हूँ अपनी शिक्षा के बल पर आया हूँ मुझे गांधी जी से भेंट कराया जाए सरदार हंस पड़ा का कहे गीत बदलत बा कोनो लइका चलत बा कमाए बदे थले ओकर दुल्हिया ओकर घोड़वा पकड़ के कहे ए स्वामी कुल दिन तक कमाने के बाद कहे कुल दिन तक कमाने के बाद खाली एक बात हमार सुना कैसे समझावे एक लाइन गीत लगत बा अरे अछरा में दाग लाग लाग कोनो लाछना अछरा में दाग लाग लाग कोनो लाछना जग जब देशवा कमाए बद सजना जग जब देशवा कमाए बद सजना अछरा में दाग लाग लाग कोनो जन जब देशवा कमाए बद सजना जन जब देशवा अरे बोले अंग्रेज बुढ़ा बाटे जइया सहो बोले अंग्रेज बुढ़ा बाटे जइया सहो ले लिया चुम्मा जाके रानी जी के पास हो ले लिया चुम्मा जाके रानी जी के पास हो ले लिया चुम्मा जाके रानी जी के पास हो बोले अंग्रेज बुढ़ा बाटे जइया सहो ले लिया चुम्मा जाके रानी जी के पास हो कहे बोले अंग्रेज बुढ़ा बाटे अयास हो अरे साला एक नंबर का अयास आदमी है ऐसे सावधाने रहा भाई लोग बुढ़वो आए रहन तो चश्मा लगाई क्या बड़ा साधारण आदमी लगे अये नहू यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के कहे कि ये भी चश्मा लगा के आए हैं और दिखने में ये भी बड़े साधारण आदमी लग रहे हैं ये दोनों 4 से आए हैं कहाँ से आए हैं 4 से आए तू का हो तो तू सिलकत ना तू ये लगा 4 बहुत तक मजा भाई अच्छा यही होती है साहब शिक्षा का मायने यही होता है कि आदमी अगर चाहे
ज्ञान है उसके पास तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकता है। दिखने में साधारण, दिखने में एकदम साधारण दिखने वाले पुरुष देश का संविधान लिख कर गए, जिसे भारत भूमि का हर एक नागरिक जानता है, लेकिन कोई कोई मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, चले हैं सैनिकों के साथ बाबा साहब, केवल मन में यही है कि आखिर गांधी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तले पहुंचो थेंका बोले बाबा साहब हमको बापू से मिलाओ, बाबा साहब हमको बापू से मिलाओ, बाबा साहब हमको बापू से मिलाओ। रानी विक्टोरिया का दर्शन कराओ, गलतियां पूछब तबे होई विश्वास हो, गलतियां पूछब तबे होई विश्वास हो। ले लिया चुम्मा जाके रानी जी के पास हो। आए गांधी जी के पास, सैनिकों ने कहा कि भाई देख तेरे पास 2 ही मिनट का समय है। पहुंचे तो गांधी जी आंख में आंसू है, भाई बैठा है कहीं कार्य करे बदे आई है तो कुछ हला उल्टे हुई। पहुंचे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, विचार किए, इशारा किया कि आखिर क्या बात है गांधी जी। कहे कि भाई क्या बताइए, कहे नहीं बताइए और ज्यादा लंबा मत बताइएगा, खाली मेरे पास 2 ही मिनट का समय है, उसके बाद समय नहीं है। ए भैया, कहे खाली मेरे पास 2 ही मिनट का समय है। कहे कि मैं आया था रानी विक्टोरिया, देखिए वो बताना भूल गए कि मैंने रानी विक्टोरिया को नहीं बल्कि रानी विक्टोरिया की स्मृति पर चुम्बन किया था। कहे मैंने रानी विक्टोरिया को अपनी बेटी समझ करके चुम्बन कर दिया। कहे गांधी जी तोले तो तू यार गलत काम कर दिया, कहो रानी विक्टोरिया का चुम्बन कर दिया। कहे के रे भाई हम सोचे कि कम उम्र में बड़ नाम बा एकर बेचारी के, आ ई के पुण्य तिथि में हमका बोलावा के बाद तोले हम चुम्बन कर दिया। कहे हो यानी सजीव नहीं थी, यानी फोटो पर ही आप चुम्बन किए हैं। कहे हाँ। कहे हो ये अंग्रेज साली, ये साले एकदम पूरे मतलब जनते कुछ नहीं चला हम फांसी सुनावा। कहे अब तू गांधी जी परेशान मत हुआ, मैं आया हूँ और ये मेरा वादा है कि मैं आपको बचा के लेकर यहाँ से जाऊंगा। वादा दिए, सैनिक इशारा किया कि ये भाई चलो अब मुलाकात वही वकालत करना जहाँ पर सभा लगेगी। अच्छा पहुंचा तो एक तरफ गांधी जी, एक तरफ सरदार, एक तरफ पूरी सैनिक और अकेले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब अपनी पुस्तक लिए खड़े हैं उस बीच सभा में। कहे का कहे टेरी के भाव लगत बा। अब ए भैया बचाए गांधी जी के जनवा, ए बाबू बचाए गांधी जी के जनवा, करके कठिन परिश्रम छोड़े हिंदुस्तान। बस भाई बस तोहार गवैया। हाँ वो हरिओम भैया इतना बढ़िया आदमी हो, वो सब कछड़ू अपने गवैया तरफ झपटत है भाई, ऐसे हमको तो उसी बड़ी देर लागत है। और आप राजा राम निभापुर से 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचिए और ये देखिए प्रेजेंट ऑफ माइंड यही होना चाहिए हर एक इंसान के अंदर। अच्छा कुछ आदमी तो ऐसा है जबकि कहिया कि किताबी कीड़ा कहला, जितना किताब में लिखा रही उतना रट ली है, और कितना लड़का तेतना हो गणित के सवाल बेचारे रट के जाती। अगर एक जगह काटा बा मान ला x बराबर इतना, अगर काट दिया गया तो कितना लड़का हूँ x बराबर इतना काट के तब आगे लिखत। कितना लड़का है
कि नीचे केवल उत्तर देखिए, घींच घाच के उत्तर लाई दे, देखा थ्योरी तू लोग समझा। आजकल के लड़का तो ऐसे नहीं है भाई। अच्छा चले हैं, और उन्होंने एक विचार कहा, फिर से प्रश्न दोहराया कि आखिर गांधी जी ने क्या किया। कहे रानी विक्टोरिया को चुम्मा लिया, किस किया? कहे अच्छा ठीक, गांधी जी तू? कहे हाँ भाई वो गलती भाई भाई। कहे सब ने कह लिया, अब मेरी बात आप लोग सुनिएगा। कहे सुनाओ सुनाओ भाई, क्या ही सुनाओगे, गलती तो इस बुढ़े की है, क्या सुनाओगे? कहे कि जवन कहा, वो यहाँ बैठा जितने लोग उन्हों लोग ध्यान से सुना। कहे जितना का खाली एक बात हमारा ध्यान से सुन लिया, उसके बाद विचार तोरे से के ऊपर बा, क्योंकि फांसी देबा कि नहीं देबा। सभी लोग सुनिएगा, काथन का बिरहा के आखिरी तरज लगत बा। आदरणीय गुरुजी श्री विजय लाल यादव गुरुजी वाली तरज बा। कैसे? दुल्हन कहे तोहे प्यार करूं दिलदार भरदार, सिलवा दे रे चोली रे सबके भरदार, सिलवा दे रे सबके। सब गोरों की वहां पर सभी का नजरिया है, सब गोरों की आंखें लाल लाल, सुन करके बातें मौन हुए लाल। बाबा जी बोले रानी कहाँ, गांधी जी को भी लाओ वहाँ, कोई गईले सभा में बवाल बवाल, सुन करके बातें मौन हुए। कोई गईले सभा में बवाल बवाल, सुन करके बातें कहे बाबा जी बोले रानी कहाँ, गांधी जी को भी लाओ वहाँ। कहे कि महाराज मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या गलती एक तरफ से होती है? ताली एक हाथ से बाजती है, आप लोग बताइए। फर्क कैसे चाहे? ताली एक के हाथ से बाजा था, अच्छा दोनों हाथ से बाजी। अरे तोरी ने बकले ले आदमी रहे तू कहे कि ये बताइए क्या ताली एक हाथ से बजती है? कहे नहीं बजती है। कहे तो फांसी की सजा केवल गांधी जी को ही क्यों दी जा रही है? रानी विक्टोरिया कहाँ है? साले पागल है क्या? अब यार है ये नहीं है तो उनके कहां से फांसी दे दे? कहे कि अगर गांधी जी ने उनको चुम्बन किया, उनको बुरा लगा तो उन्हें भाई हट जाना चाहिए था। तो कहे चुम्बन करे दिए वो? कहे कि जब उन्होंने चुम्बन किया तो रानी विक्टोरिया को हट जाना चाहिए था, और अगर वह नहीं हटी तो गांधी जी के साथ साथ उनको भी फांसी पर चढ़वाइए। कहे कि अरे यार रानी विक्टोरिया जीवित नहीं, उनकी फोटो पर इन्होंने चुम्बन किया है। कहे कि कहो तू लोग पढ़ा लिखा गंवारी आदमी है का यार? कहे कि एक निर्जीव की तुलना आप एक सजीव के साथ कर रहे हैं, मतलब एक मरे हुए की तुलना आप जिंदा व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं? सभा में बवाल हो गया कि देखा कहत रहे ना कि चश्मा ही लगाए रहनी हो बवाल की, अभी हो करते रहे। कहे कि आप बताइए कि जिंदा व्यक्ति को आप लोग फांसी की सजा सुना रहे हैं। अरे एक बार आप लोगों ने उन्हें जाना तो होता कि आखिर उन्होंने उनको चुम्बन क्यों किया। पूरी सभा शांत। गांधी जी के जीव में तनी जीव होत बा भाई भीमराव,
लागत बा बचाई ले बा भाई। हम तो सोचत रहे हमारी ही लंदन में समाधि बन जाई, लेकिन तू बचाई ले बा। कह कि ये बताइए, या तो रानी विक्टोरिया को लेकर आइए या तो गांधी जी का भी एक फोटो ले लीजिए और जाइए दोनों को सजा करिए, सजा सुनाइए। अंग्रेज समझ गए कि ओहो, इसीलिए इन्हें लोग सम्मान का पात्र समझते हैं। बारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, तालियां बज गई उनके नाम पर कि अगर यही बात गांधी जी भी किए होते तो शायद इतनी बड़ी नौबत ही ना आती। गांधी जी कहे भाई हमके कहाई के कुछ मौके नहीं दिया, अयाज बुढ़ा पापी बुढ़ा कुल तो तू ही लोग बनाई दिया, तो हम का बोली भाई। यही होता है कभी कभी कि हम करने नेक कार्य चलते हैं लेकिन हमारे साथ गलत हो जाता है। ये सब आदमी के साथ हो तो कर रखे सच्चा। बापूजी को लेकर के भारत नगरी के तरफ तले गांधी जी धन्यवाद करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। अरे ऐसे महान पुरुष थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। आगे भाव में कवि जी लिखते हैं, क्या लिखा है? आवा देश के करनवा वीर दई दी होले जनवा बाबू, देश के हरिओ अमर होई के भारत खातिर भइले शरणा। कितने शहीदवन के नाम नाही बाटे बाबू, भर रहल देशवा में छोड़ बेईमान। शेखर आजाद नेहरू जनवा गवाई गईले, शेखर आजाद नेहरू लाला लाजपत राय भइले कुर्बान। भारत देश गुलाम हुआ, अंग्रेजों के जकड़ में आया, तब भी हम लोगों की लापरवाही थी। वो तो केवल व्यापार करने के लिए आए थे। यहाँ के लोगों के अंदर एकता उन्हें दिखी ही नहीं। लोग कहते थे कि भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। कहो क्यों के सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत धंधा बका। उन्होंने देखा कि इन लोगों के अंदर ही फूट है, तो काहे नहीं इनके अंदर जमाव बना हुआ। एक बात जान लीजिए, दो लोगों के लड़ाई में तीसरा मजा मार ले जाता है। एक आदमी आवे, ए भैया वो तोहार भैया तोहे कातरान की बड़ा झूठा आदमी बा। दूसरे लगे हम कहे भैया तोहार भैया कातरान बड़ा बेईमान आदमी बा। वो एक दूसरे से नहीं बोली, हम कहे माई बाबू हमारी अलगौजी कराई दाबे करे साथे नहीं जाबे। लापरवाही हमारे भी अंदर है। आपके इतिहास में मैं आपको एक नाम बता दूं, लड़कान खंड में एक ऐसे वीर का नाम है जिसे बठवा चमार कहा जाता है। अब विश्वास मानो बठवा चमार इतना बरियार पहलवान रहे भाई साहब, लेकिन कहूँ कहूँ उनकर इतिहास बा कहूँ कहूँ नहीं बकाए बदे खाली और खाली जातवादी था। तब बठवा चमार एक ऐसा वीर रहे जो अच्छे अच्छे वीर के सामने बेचारे कहे कि ना भाई करे सामने मते पड़ा नहीं तो कब फेर मारी कुछ तो पता नहीं। इसीलिए इतिहास को जानिए, पढ़िए, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। आखिरी बाबा खड़ी के भाव। अरे तो सोते बहुजन के तो सोते बहुजन के अपने जगाए भीमराव।
तो गूंगे और बहरे बन के सोए भारतवासी जजबा जुनून रहा फिर भी उदासी अरे धन्य धन्य भगवान बन के आए भीमराव अधिक खा